हाँ, देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा डीएलएड का पाठ्यक्रम है, उस डीएलएड की परीक्षा में हमारे कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने उसको बहुत उसका निचोड़ निकाल के ही ये मुख्य हेडिंग दी है आपको। ये 100% आपको मिल जाएगा उसमें। तो ये सबसे पहले आप देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं कि ध्वनि क्या है। ठीक है, तो ध्वनि क्या है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि भाषा का मूल आधार है ना। इससे क्लियर हो जाता है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। तो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ध्वनि भाषा का मूल आधार है। अब इसमें देखिए हम इसको समझते कैसे हैं कि हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है और वो उसका भाषाई विकास प्रारंभ होता है, तो उसके भाषाई विकास प्रारंभ होने पे वो किसी भी शब्द को मूल रूप से उच्चारित नहीं कर पाता है कि वहाँ पे शब्द पूरा हो। जैसे जब कोई शब्द शुरू करता है वो बोलना, जैसे उसका जो संकेत होता है बाबा कहने का, तो वो क्या कहता है? एक ही शब्द को बा 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 करके बार बार कहता है। तो हम उससे मान लेते हैं कि ये, हम समझ जाते हैं उसके संकेतों को कि ये बाबा कहना चाह रहा है। तो भाषा यानी वो क्या उस प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करता है। तो वही कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि है, यानी भाषा का जो प्रारंभ है वो ध्वनि से ही होता है, और उसकी जो छोटी इकाई है वो ध्वनि ही है। और क्या है, उसके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। यदि उसका टुकड़ा कर दिया जाए तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। तो ध्वनि का भाषा का मूल आधार है। ध्वनि जो होती है उसी के द्वारा ही भाषा का विकास होता है। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है? स्वर। ठीक है, अब स्वर व्यंजन ये हमारा वर्णमाला के क्रम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो अब स्वर क्या है? स्वर वह वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर क्या है? स्वर वह वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। यानी स्वर को क्या कहा जाता है? निर्बाधित कहा जाता है, स्वतंत्र कहा जाता है, बोले जाते हैं, अधिक दूर से सुनाई देते हैं। इनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के जिह्वा की स्थिति के परिवर्तन के द्वारा होता है। इनके उच्चारण में मुख द्वार सदैव कुछ खुला रहता है। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि स्वर वह वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, यानी ये निर्बाधित होते हैं और स्वतंत्र रूप से ये बिना किसी वर्ण की सहायता, यानी जैसे आ है, अब जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो आ में और कोई वर्ण मिला हुआ है? नहीं मिला है ना, बल्कि आ मिलके अन्य और व्यंजन को पूर्ण करता है। तो जो हमारे स्वर हैं वो क्या है? स्वतंत्र है और निर्बाधित है। इनके उच्चारण में न किसी प्रकार की बाधा है और न इनको पूर्ण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता है। क्लियर। तो इनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के जिह्वा की स्थिति के परिवर्तन के द्वारा होता है। इनके उच्चारण में मुख द्वार सदैव कुछ खुला रहता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, जब हम क्या करते हैं, व्यंजन को उच्चारित करते हैं तो उसमें व्यंजन में संयोग के हिसाब से वर्ण बदलते रहते हैं। लेकिन स्वर क्या है कि स्वर निर्बाधित होते हैं, बिना किसी अन्य वर्ण के सहायता से इनका उच्चारण होता है। इनके उच्चारण की ये जो स्थिति होती है वो क्या होती है? अत्यधिक प्राणदायी होती है, यानी उसमें हम काफ़ी जोर लगा के उच्चारित करते हैं। जैसे आ, बड़ा, छोटी, इस तरह से जब हम उच्चारित करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसका उच्चारण हमें दूर तक सुनाई देता है। जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, देखिए प्राथमिक विद्यालय में, तो जब हम उनको स्वर व्यंजन पढ़ाते हैं तो वो कितनी जोर जोर से आवाज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनके उच्चारण में हमारा मुख द्वार जो होता है वो कुछ ना कुछ खुला रहता है। क्लियर। अब इसके बाद हम आते हैं स्वर की संख्या पर। अब स्वर की संख्या पर
हम सामान्य भाषा में जान सकते हैं। कहा भी जाता है, पढ़ा भी होगा, हम लोग ने पढ़ा भी है ना इसको। तो स्वर की संख्या जो है क्या होती है, 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब इसको हम कैसे काउंट करते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ आओ। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हमारे क्या है, मूल स्वर हैं और जो स्वर की संख्या है वो 11 होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको अगले पेज में पढ़ाते हैं।